टाइम एंड वर्क समझ नहीं आता दोस्तों। ये चैप्टर बहुत कठिन है, इससे क्वेश्चन नहीं बनते। आप भी अगर ऐसा ही सोचते हैं तो आज मैं लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क का चैप्टर, जो आपको बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूँ दोस्तों। कोई रट्टा नहीं, कोई फार्मूला नहीं, बस सिर्फ अपने दिमाग से सोच के समझ के आपको पढ़ाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास बाबू। आप देख रहे हैं BSDT ऑल स्टडी। अगर आपका सपना है यूपी पुलिस 2026 में एक सीट पाने की, तो आज से शुरू होने जा रही है टाइम एंड वर्क की क्लासेस, जो आपके लिए गेम चेंजर होगी दोस्तों। बिना मिस किए हर क्लासेस को देखते रहिए, क्योंकि क्लास के बाद में ऐसी ट्रिक भी बताने वाला हूं दोस्तों, जिससे कि आप क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर की। टाइम एंड वर्क, सबसे पहले हम सब मेरे भाई आसान तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। देखते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछेगा ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 10 दिन में करता है, इससे क्वेश्चन कई क्वेश्चन बनेंगे कि अगर दोनों मिलकर काम खत्म कर ले तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, या फिर कुछ दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाए तो बी उसे कितने दिन में समाप्त करेगा, या बी अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा, या ए अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। कुछ ऐसे प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं, तो हम सभी को बारी बारी करेंगे दोस्तों। देखते हैं। हमें यहाँ एलसीएम लेना होता है, टोटल काम निकालने के लिए एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि एलसीएम ही लेना है। यहाँ एक ऐसी चीज ले लो, ऐसी संख्या ले लो जो इससे भी पूरी पूरी कट जाए, और ऐसी संख्या यहाँ पर क्या है, 30 हो जाएगी। तो ये क्या निकल के आ गया, टोटल वर्क। ये टोटल वर्क हो गया कि इतना काम है। अब क्या है कि ए 30 काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। ए 30 काम को 15 दिन में करता है, तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। बी उसी काम को 10 दिन में बिल्कुल समाप्त करते हैं, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछता है कि अगर दोनों काम को एक साथ शुरू करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। दोनों एक साथ शुरू करें तो ए तो एक दिन में 2 काम करे और बी एक दिन में 3 काम करे, तो दोनों एक दिन में कितने काम करेंगे, 5। टोटल काम कितना है हमारे पास, 30। और ये दोनों एक दिन में काम कितना करेंगे, 5। तो 5 6 30, तो 6 दिन में क्या हो जाएगा, काम समाप्त हो जाएगा अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करें। कैसे निकाला, टोटल काम को टोटल एक दिन के काम से भाग दे दिया, दिनों की संख्या निकल गई। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे, टाइप फर्स्ट, केवल जिसमें 2 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछा है क्या, कि राम एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। राम को हम आर लिख से, कितने दिन में पूरा कर रहा है काम को, 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है मेरे भाई। और शाम उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। शाम को ऐसे लिख दे, कितने दिन में पूरा करता है, 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे। वही क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, हम इसे ध्यान से देखेंगे। इसका हम क्या दे लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, या कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं जो इन दोनों से आसानी से कट जाए। और ऐसी क्या सी संख्या हो जाती है, 60 है, वो संख्या जो दोनों से कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या निकल गया, टोटल वर्क निकल गया कि इतना हमें काम करना है। ठीक है मेरे भाई। राम 20 दिन में 60 काम वो कर देता है, लेकिन राम का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। शाम 30 दिन में काम समाप्त कर लेता है मेरे भाई, लेकिन शाम का एक दिन का काम 2 यूनिट। क्वेश्चन कह रहा है यदि दोनों मिलकर इस काम को करें तो वे कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो राम तो एक दिन में 3 काम करता है और श्याम एक दिन में 2 काम करता है। अगर हम दोनों के काम मिला लें एक दिन के, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। टोटल काम कितना है हमारे पास, 60 है। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं,
कितना आ जाएगा 12। तो 12 दिनों में क्या हो जाएगा, काम को खत्म कर लेंगे अगर दोनों मिलकर काम करें दोस्तों। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, और ऑप्शन नंबर बी में यही है। समझ में आया दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला है, एक टायर में दो छेद है। टायर कौन सा गाड़ी का, एक टायर कोई सा भी ले लो, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी का कोई सा भी एक टायर ले लो, उसमें दो छेद है। पहला छेद अकेले टायर की हवा 72 मिनट में निकाल देता है। ठीक है, पहले छेद को हम ए मान लेते हैं, 72 मिनट में वो हवा निकाल देता है, मतलब सारे पंचर कर देता है। दूसरा छेद अकेले टायर की हवा 48 मिनट में निकाल देता है। दूसरे को बी मान लेते हैं, पहले टायर को ए छेद को, और दूसरे छेद को बी मान लेते हैं। दूसरे जो छेद है ना, वो उसकी हवा अकेला ही 48 मिनट में बाहर निकाल देते हैं, जितनी वो टोटल हवा है। ठीक है, एक टायर के अंदर। यदि दोनों छेद साथ हो तो टायर कितने मिनट में पंक्चर कर देगा। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था वो ही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें टायर दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, लेकिन एक थोड़ी बड़ी संख्या है तो थोड़ा दिक्कत होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं होने वाला, तो इजी, जैसे हमसे एलसीएम दो संख्याओं का लेना है, जैसे 72 है, 72 और 48 है, दो संख्याओं का एलसीएम लेना है। तो इसमें से बड़ी संख्या उठाओ, बड़ी संख्याओं को हम टुकड़े कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। जैसे 12 छिंग कितने होते हैं दोस्तों, 72, 12 छिंग 72, और ये 12 चौक 48 होते हैं। तो क्या इसके और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, और ये 12 जो कर दो। अब ये 12 छिंग 72 है, लेकिन 12 चौक 48 होता है, तो चौक बनाने के लिए एक दो, ये एक दो, दो दूनी 4, 12 चौक 48, यानी इस संख्या के अंदर 48 भी है और ये 72 भी है। कैसे, अगर इन दोनों को दो तिया 6 तो 12 छिंग 72, और अगर इसको और इसको देख के 4 हो जाएगा तो 12 चौक 48। तो इसका गुना करके देखते हैं क्या आता है। 12 छिंग 72 तो है ही, गुना 2, दो दूनी 4, 7 दूनी 14, यानी इसका लैस है दोनों का कितना है, 144। आया समझ दोस्तों? तो ये बहुत आसान ट्रिक है, ऐसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं बड़ी संख्याओं का। कैसे, दोनों का कितना एलसीएम है, 144। तो 72 दूनी 144 होता है, और 48 दिया 144 होता है। ठीक, यहाँ से भी देखते हैं 72 दूनी कितने होते हैं, 144, और 12 चौक 48 दिया 144। तो यानी इसका कहने का मतलब यह है कि ए इस 144 काम को 72 दिन में समाप्त कर देता है, बिल्कुल खत्म। लेकिन ए एक दिन का काम कितना हो करता है, 2 यूनिट, और बी का एक दिन का काम 3 यूनिट। तो अगर ये दोनों मिलकर एक काम को, दोनों मिलकर अगर ये दोनों छेद एक साथ मिल जाए, पहला छेद और दूसरा छेद, तो एक दिन में, एक मिनट में, सॉरी, एक मिनट में कितना हवा निकाल देंगे। ए तो 2 यूनिट निकालता है और बी 3 यूनिट निकालता है, तो दोनों मिलकर कितने यूनिट निकाल लेंगे, एक मिनट में 5 यूनिट। और निकालनी हमें कितनी हवा, हमारे पास टोटल हवा पंचर उसमें टायर में कितनी भरी है, 144। तो किसे भाग देंगे, टोटल हमारे पास कितनी हवा है, 144 हवा है, और हमें दोनों मिलकर 5 यूनिट हवा निकालते हैं, तो कितने मिनट में टोटल हवा निकाल देंगे। तो भाग देंगे, 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, 4 फिर जो लगाएंगे, 5 नम 45, यानी 28 समथिंग कुछ आएगा। तो सबसे आसपास संख्या ऑप्शन में 28, 32, 24, तो 28 है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करना है आपको। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार्य को 900 दिनों में
और बी उसी कार्य को 1800 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? करिए दोस्तों। चलिए देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। ए एक कार्य को 900 दिनों में करता है। ए है, एक कार्य को कितने दिनों में होता है? 900 दिनों में कर रहा है। और बी उसी काम को 1800 दिनों में। तो दोनों का एलसीएम सिंपल सा है, 1800 आ जाएगा। 1800 काम है पूरा, इसे 900 दिनों में कर रहा है, तो ए एक दिन में 2 काम और बी 1 काम। जब दोनों काम कर मिलते हैं, ए और बी इसी काम को मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 3 काम कर लेंगे दोस्तों। जब दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं तो 1800 काम कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? 600 दिन में समाप्त कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाई। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करिए दोस्तों। देखिए क्वेश्चन को करते हैं। क्या कहा क्वेश्चन में? रवि एक काम को 2 दिन 4 घंटे में पूरा कर सकता है। सोनू उसी काम को 1 दिन 2 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ये क्वेश्चन में कहा है, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है घंटों में। अगर दिनों में पूछता फिर इसे दिन दिनों में बदलते। अब पूछ रहा है घंटों में, तो इसे घंटों घंटों में बदलेंगे। कैसे? 2 दिन को घंटे बदल लेंगे और 4 घंटे दोनों को जोड़ लेंगे। कैसे? 2 दिन में कितने घंटे होते हैं? 2 दिन बराबर 1 दिन में 24 होते हैं, तो और 2 दिन में 48 घंटे। 2 दिन में 48 घंटे हुए, ठीक है। और 1 दिन में कितने घंटे हो गए? 24। ये तो समझ आपके। 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, 2 दिन में 48 घंटे। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहते हैं। घंटों बदल दिया, रवि को आर लिखते हैं। 2 दिन में 48 घंटे और 4 दिन में मतलब क्या 52 घंटे में रवि काम कर रहा है। और सोनू, सोनू को ऐसे लिखते हैं। 1 दिन 24 घंटे और 2 दिन 26 घंटे हो जाएंगे। सोनू 26 दिन में टोटल काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, हमने 52 और 26 घंटों में बदल दी बात। तो अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम, एलसीएम 52 हो जाएगा, क्योंकि 26 दूनी भी 52 ही होता है। तो 52 के 52 और 26 दूनी 52, यानी रवि 52 घंटों में पूरा 52 काम कर देता है, लेकिन 1 घंटे में 1 यूनिट, और सोनू 1 घंटे में 2 यूनिट काम खत्म कर लेता है। तो अगर ये दोनों मिलकर काम करें, दोनों मिलकर काम तो 3 यूनिट करते हैं 1 घंटे में, और टोटल हमारे पास कितना काम है? 52। 1 घंटे में 3 यूनिट करते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। 3 कम 3, 3 7 21, यानी 17 सही 1/3 घंटे में 17 से 1/3 घंटे में क्या हो जाएगा? काम पूरा समाप्त हो जाएगा, अगर ये दोनों मिलकर काम करें। ठीक है मेरे भाई। हमने क्या करा, दिनों को घंटों में बदल दिया, और 52 घंटे और 26 घंटे कर दिया। सोनू 52 घंटे में काम कर रहा है, और रवि 52 घंटे में काम खत्म कर रहा है, और सोनू 26 घंटे में काम खत्म कर रहा है। दोनों का आंसर दिया। कैसे? हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन सोल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक काम को 24 दिनों में खत्म करता है। ओके। बी उसी काम को ए द्वारा लिया गए समय के आधे समय में खत्म करता है। मतलब जो ए 24 दिनों में काम खत्म कर रहा है ना, उसके आधे समय में बी काम खत्म कर रहा है। आगे, तो एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना भाग काम खत्म करेंगे? टोटल काम का कितना भाग एक दिन में खत्म कर लेंगे? ठीक है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन करिए और बताइए।
क्या होगा आंसर? चलिए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बता, बहुत आसान तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से देखते रहना। एक काम को 24 दिन में खत्म करते हैं। एक काम को 24 दिन में खत्म करते हैं, यहाँ तक हमने बात लिख दी। आगे क्या कहा? बी उसी काम को ए द्वारा लिया गया समय के आधे समय, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में 24 का आधा 12 में 12 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है दोस्तों, बस। तो एक साथ काम करें तो कितने? सिंपल है, अब यहाँ से इसका एलसीएम 24 आ जाएगा। एक आया, ए का एक दिन का काम एक, और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो अगर दोनों मिलके ए प्लस बी एक दिन का काम कितना करते हैं? 3। दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो एक साथ काम करके में दोनों एक दिन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दिन में कितना भाग, टोटल काम नहीं करवा रहा, एक दिन में टोटल काम का कितना भाग है? हमारे पास टोटल काम कितना है? टोटल काम 24, 24 का कितना भाग एक दिन में? एक दिन में तो 3 काम करे दोनों, कितना भाग कर लेते हैं? तो ऐसे में से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 3 3 3 24, तो यानी 1/8 भाग, टोटल काम का 1/8 भाग एक दिन में काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन को करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। एक किसी कार्य का 1/4 भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करें? ऑप्शन नहीं दिए हैं दोस्तों, करिए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, करते हैं। एक किसी कार्य का 1/4 भाग, एक किसी कार्य का 1/4 भाग 6 दिन में करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 4 भाग में उधर जाके गुणा कर देगा 24, जब 24 दिन आ जाएगा। ऐसे ही बी किसी उस कार्य का 2/3 भाग कितने दिन में? 8 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से 2 एकम 2, 2 चौके 8, और ये 3 इधर जाके गुणा कर देगा, 3 चौके 12, 12 दिन। यहाँ से आपको समझ में आया, हमने इसको सिंपल तरीके से बना लिया है, सिंपल तरीके से बना लिया। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जैसे ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है, क्योंकि 24 हमने निकाला। बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम 24, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। यानी ए एक दिन में 1 यूनिट करता है, और बी एक दिन में 2 यूनिट करता है। क्या कह रहा है? ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए और बी तो एक दिन में 3 काम करते हैं, टोटल काम हमारे पास 24 है, 3 अट्ठे 24, तो टोटल काम 8 दिन में खत्म कर लेंगे अगर दोनों काम मिलकर करें, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? मोहन एक जमीन का 3/10 भाग 6 दिनों में, तथा सोहन जमीन का 2/5 भाग 4 दिनों में जोत सकता है। ठीक है, मोहन मोहन और सोहन एक साथ काम करके 9/10 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे? ऑप्शन ये है, करिए दोस्तों और आंसर बताइए क्या होगा कमेंट में। देखते हैं मेरे भाई कैसे होगा क्वेश्चन।
मोहन एक जमीन का, इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन था सेम है, बस थोड़ा ही बदलाव है। मोहन को हम एम से लिख सकते हैं। एक जमीन का 3/10 भाग कितने दिन में? 6 दिन में। तो इसे सिंपल दिनों में बदल लेते हैं। 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 10 का इधर जाके गुना कितना हो जाएगा? 20। 20 दिनों में समाप्त कर लेता है मोहन जमीन को। जोत लेता है सोहन। 2 जमीन का 2/5 भाग 4 दिनों में समाप्त करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 की इधर जाके गुना हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 10 दिनों में। ठीक है मेरे भाई, ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्या कहते हैं क्वेश्चन। सिंपल लिख सकते हैं कि मोहन 20 दिनों में खेत को जोतता है और सोहन 10 दिनों में खेत को जोत देता है। दोनों टोटल काम कितना हो जाएगा हमारे पास? 20। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा? तो मोहन और सोहन एक साथ काम करते हैं, बिल्कुल वो एक साथ काम करते हैं। जब ये मोहन और प्लस सोहन एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में 3 काम करते हैं, क्योंकि मोहन एक काम करता है एक दिन में और सोहन 2 काम करता है, तो दोनों एक दिन में 3 काम करते हैं। 3 यूनिट खेत जोड़ देते हैं दोनों। अब क्या करें? एक साथ काम करें तो 9/10 भाग जमीन का। टोटल हमारे पास कितनी जमीन है? कुल काम या कुल जमीन हमारे पास 20 है, और इसका 9/10 भाग हमें करना है। टोटल नहीं करना, 9/10 भाग। उसने कहा 9/10 भाग जमीन को जोतने में कितना समय लगेगा? 9/10 भाग, लेकिन एक दिन में तो 3 यूनिट खेत जोतते हैं दोनों, तो टोटल काम को भाग देते हैं। 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, 10 से 20 कट जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा? 6 दिन। 6 दिन में दोनों मिलकर खेत को जोड़ देते हैं। पूरा खेत नहीं, इस खेत का 9/10 भाग जोड़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर इसमें ए निकल कर आया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, रवि और मोहन मिलकर एक काम को 20 घंटे में करते हैं। रवि अकेला उसी काम को 25 घंटे में करता है। मोहन अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा? करिए दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन को। रवि और मोहन मिलकर एक काम को 20 घंटे में करते हैं। रवि प्लस मोहन इस काम को 20 घंटे में करते हैं। ठीक है मेरे भाई, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रवि अकेला उस काम को 25 घंटे में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई को, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो मोहन के बारे में पूछ रहे हैं, तो इनका दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम। 20 का और 25 का एलसीएम क्या होगा? 100। 20×5 100 और 25 चौक 100। रवि और मोहन मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। अकेला रवि एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। तो यहाँ अगर अकेला रवि एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो मोहन 1 यूनिट काम करता होगा, जब तो दोनों मिलकर कितने यूनिट काम करते हैं एक दिन में? 5 यूनिट काम करते हैं। ठीक है दोस्त, तो मोहन एक दिन में कितना काम करता है? 1 यूनिट काम करता है। मोहन को अकेले को सारा काम करना है, टोटल काम कितना है? 100। और मोहन तो एक दिन में एक काम करता है, तो 100 काम कितने दिन में करेगा? 100 घंटे में। घंटे में करेगा, उसको मैं दिन की बात कर रहा, ठीक है? ऐसे आया समझ? तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ए अकेले किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर वही काम 6 दिन में करते हैं, तो बी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा? करिए दोस्तों, कमेंट में आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर।
चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन को। क्या कहा क्वेश्चन में? ये अकेले किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले इस काम को 18 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। ए के साथ अगर इब का बी आ गया है तो 6 दिन में काम समाप्त हो जाता है। तो बी के लिए पूछा है, दोनों का एलसीएम 18 आ जाएगा। इस यहाँ पर एक आ जाएगा और यहाँ पर 3, यानी ए अकेले एक दिन में 1 यूनिट करता है और ए के साथ बी आ जाए तो एक दिन में 3 यूनिट करते हैं काम की। ठीक है दोस्तों, तो बी अकेले के बारे में पूछ रहा है, तो बी ए तो 1 यूनिट करता है और बी 2 यूनिट करेगा, जब तो दोनों एक दिन में 3 यूनिट करेंगे ना। टोटल काम है 18 और बी तो एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 2 नम 18, तो 9 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया आपके? ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 10, धोनी कुल काम का 35% भाग 6 दिनों में कर सकता है। राहुल और धोनी ने साथ मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा किया। राहुल अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? करिए दोस्तों क्वेश्चन को और आंसर बताइए फटाफट। और एक बात का ध्यान रखिए, जिस बच्चे के भी 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन सही हुए हैं, उसे लाइक जरूर करना है, करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। धोनी कुल काम का 35%, सबसे पहले हमें 35% का फ्रैक्शन देखने हैं। इसे 35% को हम तोड़ने हैं 35/100 में। तोड़ लिया, 5 से 35, 5 में 0, कितना आ जाए 7/20, यानी 35% की जगह हम 7/20 लिख सकते हैं। और वही हमारा पहला पुराना तरीका, धोनी एक काम को, धोनी को हम क्या लिख सकते हैं, डी, एक काम को 7 काम का इतना भाग 6 दिन में निपटा सकते हैं ऐसे। तो यहां से धोनी को क्या लिख सकते हैं, इसकी गुना इधर हो जाएगी 120/7, 7 दिन में धोनी काम कर लेगा। क्वेश्चन में आगे क्या बोला, राहुल और धोनी ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, 12 दिन में खत्म कर दिया। अकेला धोनी किसी काम को 20/7 दिन में समाप्त करता है और राहुल और धोनी ने एक साथ काम करने किया तो 12 दिन में समाप्त कर लिया। अब यहाँ पे दोनों को क्या लिया जाएगा, एलसीएम। जब एलसीएम लिया जाएगा तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 120। अब इससे से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 7 बचेगा और यहाँ 10, यानी धोनी एक दिन में 7 काम करता है और धोनी प्लस रोहित एक दिन में 10 काम करते हैं। तो राहुल अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? धोनी तो एक दिन का 7 यूनिट कम करता है, ये दोनों करते हैं 10 यूनिट काम, तो ये कितना करता होगा 3 यूनिट काम। राहुल एक दिन में 3 काम करता है, 120 काम कितने दिन में करेगा? 40 दिन में करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये आपको, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा रिपीट करते हैं, धोनी एक काम को 35% 6 दिन में, यानी 35% के फ्रैक्शन को 7/20 में हमने तोड़ दिया। धोनी 7/20 काम, कुल कुल काम का 7/20 भाग 6 दिन में करता है, तो धोनी 120/7 दिन में पूरा काम खत्म कर देता है। धोनी 120/7 दिन में पूरा काम खत्म कर देता है, लेकिन धोनी के साथ अगर राहुल आएगा और दोनों जब काम करते हैं तो 12 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इनका एलसीएम होगा 120। 120 से इसे देखते हैं, अगर अब क्या करते हैं, इसे से तोड़ते हैं, 120 को 120/7 से भाग देंगे तो 120 से 7 ऊपर चल जाएगा, तो 7 बचेगा, तो 7 ऐसे बचा है यहाँ। ठीक है मेरे भाई, और 12 से 120 को भाग देंगे तो 10 आ जाएगा।
दोनों मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं और धोनी एक दिन में 7 काम करता है। धोनी जब एक दिन में 7 काम करता है और दोनों मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं, तो रोहित एक दिन में कितने काम कर रहा होगा? 3। रोहित एक दिन में 3 काम करता है। अगर रोहित टोटल काम करे तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा काम? 40 दिन। यही क्या है दोस्तों? आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन को करते रहेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, लेकिन तैयारी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपको आज की क्लास में कुछ भी सीखने को मिला है ना, तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली अगली क्लास सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जो आज मेहनत करेगा ना, वो कल ही सिलेक्शन की लिस्ट में होगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तब तक की पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए PSCT ऑल स्टडी के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।